पिछले दिनों 10 अप्रैल को हुई तेज बारिश में बरमसिया रेलवे यार्ड में डंप एफसीआई के अनाज की बोरियां भीग गई थी, पर बोरियां भीगने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा बयान एफसीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमके गोगोई ने आज प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया कि 54,000 बोरी चावल केंद्र सरकार की एथनॉल OMSS स्कीम के लिए पंजाब से मंगाया गया था। 10 अप्रैल को तेज बारिश हुई थी, अनाजों को तिरपाल से ढका भी गया था। तेज हवा के कारण कुछ बोरियां बारिश की चपेट में आ गई थी। QC अधिकारी की निगरानी में नियमानुसार चावल को सुखाकर पूरी तरह से बचा लिया गया। एफसीआई को कोई क्षति नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति भविष्य में दोबारा उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए संवेदक को भी अधिक संवेदनशील रहने को कहा गया है। रेलवे यार्ड में शेड निर्माण के सवाल पर उन्होंने कहा कि दिशा में विचार विमर्श किया जा रहा है। रेलवे से भी इस पर पत्राचार किया गया है। ट्रक उतार करके देखिए, सामान जो भी आता है ट्रकों में हम लगा के, हमारा गोडाउन तो नज़दीक में ही है तो वहाँ चला जाता है। हमारे गोडाउन में खुद भी हमारी व्यवस्था है, पर यहाँ पे 2 पैक गोडाउन जो हमने प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप गारंटी के स्कीम के अंदर पे लिया हुआ है, ये वहाँ जाता है। ठीक है, मतलब ये प्रावधान है कि डायरेक्ट भी भेजा जा सकता है SFC गोदामों में। ऐसा स्टेट फूड कॉर्पोरेशन वाला में हम लोग उतार के उसको पेमेंट करके उसके बाद हम आगे भेजते हैं। जो अनाज आता है सर, क्या उसका क्वालिटी चेक भी होता है क्या? निश्चय होता है। जब वहाँ पे लोड होता है तब भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स रहते हैं, और जब यहाँ उतरता है तब भी क्वालिटी की समीक्षा की जाती है। लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है कि वैगन से जब चावल उतरती है वो डायरेक्ट किसी अल्टरनेट गोदाम चला जाता है, FCI गोदाम जाने के जगह पर। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका जिसका डेजिग्नेटेड होता है वहीं जाएगा। जैसे हमारे FCI के यहाँ पे करीब 48,000 टन के गोडाउन्स हैं यहाँ पे धनबाद में। उनमें से हमारा 15,000 का, बाकी 2 पैक के गोडाउन्स हैं। तो जो सामान है यही पैक के 2 गोडाउन्स में जाएगा, क्योंकि हमारा जो 15,000 टन का जो गोडाउन है उसमें तो हमारा डायरेक्ट साइडिंग है, जिसमें हम 21 वैगन अनलोड करते हैं एट वन टाइम। ठीक है सर, ये आपने क्या कारगर कदम उठाया? देखिए, अभी आपने सुना, अभी जैसे मेरे डिविजनल मैनेजर ने कहा कि सारा का सारा स्टॉक सुरक्षित है और कोई हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि जो स्टॉक आया था ये इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए था, और आज 2000 बैग भी निकाला जा चुका है उसी स्टॉक में से, आफ्टर हैविंग फॉलोड द ड्यू SOP। ऐसा नहीं कि जो भीगा हुआ स्टॉक हम दे देते हैं। भीगा था बरसात में, बरसात बहुत ही हैवी आई थी 10 तारीख को, और ऐसा मैंने खुद भी देखा था पेपर में कि उस दिन कई सारे फ़्लाइट्स कैंसिल भी कर दिए थे कैलकाटा में। ऐसी बरसात में अगर आए तो डेफिनेटली लाजमी है कि थोड़ा बहुत पेरिफेरल डैमेज होता है, नुकसान होता है, पानी आ जाता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है जिसको कि हम अपनाते हैं। हमारे QC ऑफिसर्स का एक प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर है। उसके बाद हम उसको जो भी ड्राई अप करने का प्रोसेस करने के बाद जिसको स्टॉक जिसका स्टॉक है उसको हम हैंड ओवर भी कर देते हैं। किसी को स्पष्टीकरण हुआ कोई कार्रवाई उस मामले में? देखिए, अभी तो कार्रवाई, अब जैसे कहते हैं कि हमने तुरंत विभागीय कार्रवाई हमने की है, जो भी हमारे ICCS टीम बोलते हैं कि यहाँ पे, और जो भी हमारे साइडिंग इंचार्ज थे उनके ऊपर भी हुई है डिसिप्लिन दिसिंग, अभी हमने शुरुआत की है। और बाकी जो भी आप नुकसान का बात करें, नुकसान जैसे बनेगा कि कुछ भी अगर उसके बाद भी जो एसेस होता है शाम को या एनी टाइम, तो जो भी होता है भरपाई वो कॉन्ट्रैक्टर का, अगर जितना उसका दायित्व है उतना उससे क्या बोलते हैं रिकवरी की जाएगी। FCI को अभी बताया जा रहा है कि रेलवे को अतिरिक्त किराया भी देना पड़ रहा है वैगन अगर खड़ा रह रहा है। हाँ, वो डैमेज देना ही पड़ता है। वैगन खड़ा रहेगा तो डैमेज देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी की वजह से कि वैगन जल्दी रिलीज़ हो, नेशनल लॉस ना हो, तो हमने वैगन को टाइम पे उतारने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था कॉन्ट्रैक्टर ने। पर क्या शेड का निर्माण का कोई प्लान है क्या? देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारी बेहतर से बेहतर इंफ्रा हो यहाँ पे, जहाँ पे भी हमारा स्टॉक आता है, क्योंकि आज की बात नहीं तो सालों साल से चलता आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा इसमें कोई, तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि आप शेड ही नहीं और भी उससे भी कुछ अच्छी चीज़ और दे सकते हैं, तो वो भी आनी चाहिए। तो रेलवे के साथ, लेकिन रेलवे की भी अपनी उनकी भी व्यवस्था होगी। जो चीज़ हम बोल रहे हैं शायद वो हर जगह पे ऐसी हो, तब शायद वो कुछ ना कुछ। वैसे भी मैं आज जैसे साइडिंग देख के आया हूँ, साइडिंग हाफ वे तो कंक्रीट है, तो बड़ा अच्छा है, और आगे की जो ज़रूरत है जिसमें कि कंक्रीट करना है उसको पहले पूरा कर दे तो भी हमें काफ़ी ईजी और काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए।
सर। तो चावल ये कहा जा रहा था कितना नुकसान है? नहीं, चावल तो आ रहा था, जा नहीं रहा, चावल आ रहा था। कितना था नहीं, या जो डंप हुआ के बाद कहाँ जाना था? और सर आगे ऐसा ना हो उसके लिए क्या आगे आगे इस तरह का अब नहीं इसके लिए क्या सावधानी बरती जाएगी अगर इस तरह अच्छा, फ्यूचर में ऐसा घटना ना घटे। देखिए, ये एक स्पेशल केस था। स्पेशल केस इसलिए था कि 6 तारीख को जो रेक आई थी, 7वें 8 को उस दिन लेबर ना होने की वजह से उनकी अनलोडिंग में थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से कि एक और रेक, आज भी देखेंगे एक रेक लगी हुई है। सर एक तो आप जो कह रहे हैं सर, फ्यूचर में अगर ऐसा कोई होता है तो हम लोग निरंतर, जैसे आपके मेट डिपार्टमेंट की जो भी आती है क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर हम मैन पावर ऑगमेंट कर देंगे। रेलवे के साथ टाइप रहेगा, डनेज मटेरियल हो, आपका टार्पोलिन्स हो, दे शुड बी सफिशिएंट इन नंबर टू कवर द एंटायर स्टॉक्स। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो अगर ऐसी कोई भविष्यवाणी हो तो स्टॉक को हम उतारेंगे ही नहीं। सबसे बात तो ये है, अगर स्टॉक उतरेगा नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। कितनी बोरियां भीगी सर, कितनी बोरियां थी और कितनी बोरियां भीगी करीब जो मेरे को रफली कितनी हुई है सर अफेक्टेड जो 2000 से ज़्यादा बैंक अफेक्टेड नहीं थे। रकम कितनी है सर जो है ना? बर्बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। बर्बाद अगर होता तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें का फिर करना पड़ता है ना। आपका मीडिया तो अलग है, अगर कुछ बर्बाद हुआ होता तो पूरी रिस्पॉन्स फिक्सेशन होता है। पूरा सरकार का एक पैसा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। किस योजना की वो अनाज थी सर? ये था इथेनॉल प्रोडक्शन, इथेनॉल के लिए। योजना क्या है? इथेनॉल योजना आप बताइए क्या है? इथेनॉल ये गवर्नमेंट